ये प्रोग्राम तो देखा होगा जो मैंने अभी आपको बताया। ये आपका प्रोग्राम जो रन हो गया है और फिलहाल मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। अब यहाँ मुझे क्या करना है, तो मैं पहले आपको सिंपल तरीका बताता हूँ फाइल हैंडलिंग का, यानी कि स्टैटिक डेटा कैसे राइट करते हैं और फिर उसको डायनेमिक कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल हम यहाँ गए, वहां पे हमने फाइल कैपिटल फॉर्मेट में लिखना है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जिसका शॉर्ट नेम मैं लिखूंगा FOS, वो डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया S, वहां पे मैं कुछ लिख देता हूं, दिस इज फाइल हैंडलिंग कोड फॉर एंड्रॉइड OS, वो लिख दिया। अब हमारा एक्चुअल कोड शुरू हो रहा है, हमारा एक्चुअल कोड शुरू हो रहा है। अब आपकी मर्जी, आप बटन पे उसको क्लिक करवा सकते हो, आप डायरेक्टली कोड लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। अभी हम एक डिजाइन बनाते हैं, यानी कि ये जो बॉक्स है हमारा, फॉर एग्जांपल ये पोस्टल एड्रेस, उस पोस्टल एड्रेस को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आप यहाँ पे देख रहे हो हॉरिजॉन्टल है, उसको हम वर्टिकल कर देते हैं, उसको हम वर्टिकल कर देते हैं। सो हमारा ये हमारा ईमेल एड्रेस वाला बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। उसके अंदर हम डेटा लिखेंगे और उसका नाम मैं यहाँ पे सेट करवा देता हूँ ET, यानी कि एडिट टेक्स्ट, और एड्रेस उसका नाम मैंने लिख दिया। ये हमारा एडिट टेक्स्ट। साथ में मैंने एक बटन ले लिया। ये बटन क्या करेगा, याद रखना, राइट करेगा। सो अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, तो आपका आउटपुट इस तरह से दिखता है। जैसे ही आप उसको वर्टिकल कर दोगे, ऑटोमेटिकली आउटपुट आपका इस तरह से आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। अब ये होने का कारण ये है कि आपको उसको रैप टेक्स्ट करना है, तो वो छोटा सा हो जाएगा, उसको भी आप रैप टेक्स्ट कर सकते हो। तो जिस तरह से आप उसको बटन लेंगे वो ऑटोमेटिकली छोटा बड़ा अपने आप होता जाएगा। तो आप उसको छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, आपकी जितनी जरूरत वो इस तरह से आप उसको सेट करवा सकते हो। अभी मैं उसको 0 कर दिया हूँ, तो वो छोटा हो जाएगा। इसका भी वैल्यू हमने 0 कर दिया है, वेट, यानी कि वो भी छोटा हो गया। लेकिन मुझे एड्रेस थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मैंने उसको थोड़ा सा लंबा किया और इस तरह से उसको दिखाई दिया। साथ में उसकी टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी मैं बढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी, क्योंकि आसानी से देखने में मुझे चाहिए, इसलिए मैंने उसको 30 SP कर दिया। बटन का नाम मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, BTN राइट, और उसका कोड यहाँ पे मैं लाइट लिख रहा हूँ। साथ में उसका टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी जो मैं थोड़ा सा बड़ा करने वाला हूँ, जो आसानी से हमको दिखाई दे। अब उसकी क्लिक इवेंट में जाता हूँ, जो आपको मालूम है क्लिक इवेंट, यानी कि ऑन क्लिक लिखते हैं। ऑन क्लिक लिखने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ राइट फाइल कोड। यहाँ आपका राइट फाइल कोड होगा, अल्टर एंटर प्रेस करेंगे, क्रिएट फाइल करेंगे, यहाँ आपका कोड आ जाएगा। यहाँ आपका कोड एक्चुअली चलने वाला है, समझ गए इतना। अब पहले हम स्टैटिक करेंगे, इसके बाद डायनेमिक करेंगे। तो स्टैटिक में पहली लाइन क्या था, दोबारा आपको याद दिला दूं, तो देख लीजिए यहाँ पे 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। मैं इसी तरह से सिखाता हूँ, अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखिएगा, फिर 3 लाइन को समझ लीजिए। ये आपके फाइल के नाम के साथ, मोड के साथ आने वाला है। दूसरा आपका राइट नाम का मेथड होगा और तीसरा आपका क्लोज मेथड होगा। बस इतना ही याद रखना है। लेट अस अंडरस्टैंड, वही कोड को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ FOS इक्वल ओपन फाइल आउटपुट। वहां पे 2 पैरामीटर आपको पास करने हैं। पैरामीटर नंबर 1 माई फाइल, मैंने उसका नाम दे दिया, जैसे कि आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और उसका मोड, अगर मोड मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस की प्रेस कर सकते हो। और 2 तरीके हैं, आप मोड अंडरस्कोर प्राइवेट भी लिख सकते हो और आप सीधा 0 भी लिख सकते हो। तो 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हो। अगर यहाँ पे आपको लिखने के बाद ऐसा लाइन दिखाई दे तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज इसलिए है कि वहां पे आपको मालूम हो गया कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आपको हैंडल करना है। अब ये हैंडल करने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ येलो बटन दिखाई दे रहा है, येलो बलून, उस पर क्लिक कीजिए
और वो कह रहा है कि सर मैं क्या सराउंडिंग ट्राई कैच इसके लिए बना दूं? एडिटर आपको पूछ रहा है, क्यों ना? हमने उसको कह दिया यस। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये किस तरह से हैंडल करना है? मुझे इस तरह से नहीं करना है, जो ये कह रहा है उसी हिसाब से मुझे नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, आपको रेड बलून दिखेगा। रेड बलून में वो पूछेगा कि सराउंडिंग विद ट्राई कैच, उसको क्लिक कीजिएगा तो वो इस तरह से अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। दोबारा कहता हूं, आपका लाइन इस तरह से दिखेगा, कर्सर आपको बीच में रखना है, बीच में रखने के बाद आपको रेड बलून दिखेगा। मैं येलो बलून की बात नहीं कर रहा हूं, अब रेड बलून की बात कर रहा हूं। रेड बलून को क्लिक कीजिएगा और सराउंडिंग विथ ट्राई कैच आएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट, आपका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन अपने आप आ गया। दिस इज द गुड थिंग फ्रॉम एंड्रॉइड। तो ये आपका एंड्रॉइड स्टूडियो आपको हेल्प करता है। अब हमारा दूसरा लाइन लिखना शुरू करते हैं। दूसरा लाइन ये है कि आपको एफओएस के अंदर राइट करवाना है। क्या करवाना है? राइट करवाना है। तो अब देखिए यहाँ पे 3-4 उसकी मेथड्स है, उसमें से मैं पहला मेथड आपको एक्सेस करने जा रहा हूँ। पहला मेथड जहां पे आपको बाइट का एरे पास करना है, बाइट का एरे पास करना है। सर यहाँ मुझे बाइट का एरे पास करना है तो मैं कैसे करूं? कोई बात नहीं, आप एस को लिख दीजिए, और अगर एस लिखेंगे तो आपको वहां पे रेड लाइन दिखेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग में है, जबकि ये मेथड आपको बाइट में मांग रहा है। तो अब क्या करना है, उसके पीछे डॉट लगाकर गेट बाइट करना है। अब ये मैंने क्यों मेथड यूज किया वो भी बता दूं। ये गेट बाइट इसलिए यूज किया, तो राइट साइड देखिए वो हमको बाइट एरे रिटर्न करवा रहा है, हमको राइट साइड एरे रिटर्न क्या करवा रहा है? बाइट एरे, इसलिए हमने वो वाला यूज किया। तो काम हमारा राइट का हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और रेड लाइन दिख रहा है, मतलब फिर से आपको कर्सर उसके ऊपर रखना है, आपको रेड बलून दिखेगा, रेड बलून को क्लिक करना है। अब आपके पास 3-4 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ आपका लॉजिक चलना चाहिए। मैंने ये कहा कि पहले तो ट्राई कैच आ गया था, अब को हमको सिर्फ और सिर्फ ये कैच ऑप्शन ही डालना है, तो मैंने कैच ऑप्शन डाल दिया, अपने आप आईयू एक्सेप्शन लिखकर आ गया। सो दिस इज द वे यू कैन हैंडल योर एक्सेप्शन यूजिंग फाइल हैंडलिंग। अब लास्ट में आपको उसको क्लोज करना ही चाहिए, अदरवाइज वो ओपन रहेगा तो कुछ ना कुछ गलती कर सकता है। तो मेरा काम यहाँ पे, मेरा फाइल बन गया है, लेट अस रन। मैं उसको एक और तरीका बताता हूँ, टॉस रख देता हूँ सैंपल। अगर टॉस रख देता हूँ तो इसका कारण मुझे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि यस सर रन हो गया। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, फाइल क्रिएटेड, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं ये अपने पर्पस के लिख रहा हूँ और मैंने रन कर दिया। मेरा प्रोग्राम अब रन होने जा रहा है, और जैसे ये रन होगा मेरा आउटपुट मेरे स्क्रीन के सामने आने वाला है। वो जैसे ही स्क्रीन पे सामने आएगा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, साथ में मुझे टॉस्ट आउटपुट में मिलने वाला है। जैसे ही आउटपुट टॉस्ट में मिलेगा हमारा फाइल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हमको उसको देखना है। तो कैसे दिखे, चलो समझते हैं। तो मुझे दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा थोड़े वक्त पहले उसको यूज़ किया था, तो मुझे उसको बंद करना पड़ेगा। मैं दोबारा उसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम का आउटपुट मुझे मिल गया है, लेकिन उसका देख लीजिए यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है, मेरा फाइल बन गया है, टोस्ट भी आकर चला गया। अब मैं देखने जा रहा हूँ, कहाँ देखना है? तो ये डिवाइसेस एक्सप्लोरर में जाना है। जरा ध्यान से देखिए, डिवाइस एक्सप्लोरर में जाना है। उस डिवाइस एक्सप्लोरर में जाकर आपका डिवाइसेस को एक बार क्लिक करना है, वहां जाकर डेटा और डेटा नाम के फोल्डर को ओपन करना है, और आपने जो फाइल बनाया ये नाम को वहां पे ढूंढना है। यहाँ क्लिक कर फाइल APPS सिर्फ टाइप कर दीजिए, अपने आप वो फोल्डर या पैकेज आ जाएगा। डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका सभी प्रकार का फाइल जो भी क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं क्रिएट हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने उस बटन को क्लिक ही नहीं किया, तो कैसे बनेगा? तो मुझे वो क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये राइट बटन को क्लिक करवाता हूँ। देखिए मैंने राइट क्लिक किया, टॉस्ट मैसेज आ गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ डिवाइस एक्सप्लोरर में, दोबारा आपके सैमसंग डिवाइसेस या जो भी अटैच डिवाइसेस है उसको क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक डेटा फोल्डर को करता हूँ और हमारा पैकेज को ढूंढता हूँ। पैकेज ढूंढने के लिए आपको फाइल APPS करना है, जो आपका फाइल पैकेज का नाम है।
डबल क्लिक करेंगे तो फाइल्स नाम का फोल्डर बन गया होगा, वो डबल क्लिक करेंगे तो आपका फाइल का नाम आ गया है, उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका फाइल यहाँ स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हो वो फाइल का डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया है। सर यही चीज मुझे डायनेमिक करनी है, यस लेट अस डू द डायनेमिक। अब ये चीज जो आपके सामने है वो तो स्टैटिक है, अब उसको निकाल रहा हूं, देख लीजिए। मुझे इस तरह से उसको नहीं रखना है, यानी कि स्टैटिक डेटा नहीं रखना है। मेरे टेक्स्ट बॉक्स में जो हम डाले वो हमारे फाइल में सेव होना चाहिए, यानी कि हमने जो एड्रेस बॉक्स लिया है वहां पे हम टाइप करेंगे, फिर राइट बटन को प्रेस करेंगे, वो डेटा सेव होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले हमारे ये पर्टिकुलर डिजाइन में जाना है, उसका नाम क्या है याद रख लीजिए, क्योंकि उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो अब हम कोडिंग में जाते हैं, और कोडिंग में जाते वक्त आपको उसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, जैसे कि एडिट टेक्स्ट, उसका एडिट टेक्स्ट का नाम मैंने रख दिया ed1, उसको मैंने रेफरेंस के तौर पे सेट कर दिया एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.et एड्रेस, ये हमारा रेफरेंस वाला वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, जब आप बटन पे क्लिक करते हो तब आपको उसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर या फिर आप किसी और वेरिएबल के अंदर उसके अंदर स्टोर कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास ले रहा हूँ जिसका s नाम का वेरिएबल है, और ed1.getText और उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा वैल्यू ed1 में जो भी लिखा हुआ है वो रिसीव किया, रिसीव करने के बाद मैंने s में स्टोर कर दिया, और s वाला वैल्यू मैंने बाइट में कन्वर्ट कर लिया। बात खत्म, मेरा प्रोग्राम अब रन करने जा रहा हूं। देखिए वही प्रोग्राम मैंने क्विक मोड में आपको कन्वर्ट कर कर दिखा दिया, वही प्रोग्राम, ज्यादा लाइन का कोड नहीं है, फिर भी हमारा काम वही कर रहा है। तो मैंने मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, वो प्रोग्राम अब लिख कर आ गया है। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने जा रहा हूँ, तो मेरा कर्सर वहां पे दिख रहा है, दिस इज CD पटेल, मैंने ऐसा लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज CD पटेल, मैंने ऐसा लिख दिया, फुल स्टॉप कर दिया और राइट बटन को प्रेस कर दिया, फाइल क्रिएटेड। अब मैं फाइल को दिखा रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर से सैमसंग डिवाइसेस को क्लिक किया, डेटा और डेटा फोल्डर को क्लिक किया, फिर से हमारा पैकेज को ढूंढना है, फाइल apps, डबल क्लिक किया, फाइल को ओपन किया और डबल क्लिक कर कर देखा तो हमारा दिस इज CD पटेल मैसेज वहां पे डायनेमिकली आ गया। सो ये यहां से और इस तरह से आप अपना फाइल राइट ऑपरेशन कर सकते हो।